चलिए एक्सरसाइज 7.1 का 21 नंबर ऑब्जेक्टिव सवाल है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, हम लिखे नहीं है, आपके बुक में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्या है सवाल देख लीजिएगा। इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स dx, यही है ना। देखिए अलग अलग टर्म में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अब अलग अलग टर्म में दिया हुआ है तो इंटीग्रेशन इसका भी करेंगे, इंटीग्रेशन इसका भी करेंगे। क्या समझे कि नहीं बात को। तो यहां से हो जाएगा आपका, बताइएगा इंटीग्रेशन रूट एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाय रूट एक्स dx। और रूट मतलब पावर कितना होता है बताइएगा, हाफ होता है कि नहीं। x पे पावर हाफ dx प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय x पे पावर हाफ dx। इसको कहाँ ले जाएंगे, x पे पावर हाफ dx प्लस x पे पावर माइनस हाफ dx। क्या x पे पावर क्या हो जाएगा, माइनस हाफ dx। अब यहाँ से आइएगा क्या हो जाएगा बताइएगा। यहाँ पे पावर वाला नियम क्या कहता है बोलिएगा, इंटीग्रेशन x पे पावर n dx बराबर क्या होता है, क्या होता है x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस क्या होता है c होता है ना। तो पावर वाला नियम आप लगाएंगे, आसान है, बेसिक खाली आपको आना चाहिए, है कि नहीं है। x पे पावर हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 पावर में 1 जोड़ेंगे फिर उसी से भाग देंगे, प्लस हो जाएगा x पे पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ क्या हो जाएगा बताइएगा, माइनस हाफ प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c। x पे पावर 3/2 प्लस x पे पावर हो जाएगा 1 में आधा घट जाएगा, आधा बटा आधा प्लस c। यहाँ से हो जाएगा आपका, बोलिएगा क्या हो जाएगा 2/3 x पे पावर 3/2 2 इंटू x पे पावर हाफ प्लस c 2/3 x पे पावर 3/2 2 रूट एक्स प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। देखिए आंसर यहीं तक छोड़ा है तो आप यहीं तक छोड़ सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। आवाज बंद नहीं होगा रे, आए तुम लोग तो बात एकदम आगे मत करो, खाली यूट्यूब पे हमारा आवाज सुनाई देना चाहिए, दूसरे का आवाज नहीं सुनाई देना चाहिए। अभी हवाई जहाज कहाँ चल रहा है भाई। निरंजन इतना बड़ा बड़ा हस्ती हमारे क्लास में मौजूद है, हमको पता ही नहीं। क्या हमारा क्लास एरोप्लेन से आता। सवाल तो निकालते हैं रे, तुम दोनों का थोतना ऐसे फुला देंगे ना तब पता चलेगा। बोले यूट्यूब पे हमारा आवाज चलिएगा। लास्ट नंबर सवाल, ऐसे तो ऑब्जेक्टिव दे दिया लेकिन ऑब्जेक्टिव है नहीं ये तो। d/dx fx 4x³ माइनस 3/x पे पावर 4।
थोड़ा सा वीडियो वगैरह हमारा फेसबुक व्हाट्सएप पे थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए, है कि नहीं है? हमको भी थोड़ा सा फेमस होना क्या रे? सलमान खान बनने का हमको ख्वाहिश है, मतलब खान सर। नहीं बन पाएंगे भाई उतना हम, लेकिन थोड़ा बहुत शेयर कर देना यूट्यूब के लिए हमारा, ठीक है? अरे शेयर करने में क्या जाता है, लिंक तो आपको मिल ही जाता है, थोड़ा सा टिप 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 बरसा पानी कर देना है आपको, है ना? एक दो जगह क्लिक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा लोग हमको जानेगा और क्या होगा। चलिएगा, fx देखिए dy dx fx का मान कितना दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है, निकालने क्या बोल रहा है पता है? f2 बराबर 0। उसके बाद बोलता है कि f2 बराबर क्या है? f2 बराबर 0 है तो बोलता है कि fx का मान क्या होगा? fx का मान क्या होगा? या सुनिएगा, हम बताए थे डिफरेंशिएशन का इन्वर्स क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशिएशन का क्या होता है? सुनिए, अगर इधर डिफरेंशिएशन है उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? सुनिएगा, इंटीग्रेशन dy dx fx बराबर इंटीग्रेशन 4x क्यूब माइनस 3y x पे पावर 4 इंटू, ये दोनों इन्वर्स और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का इन्वर्स होता है तो खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा आपका? fx। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, है कि नहीं? तो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, इसका भी करेंगे 4 बाहर x क्यूब माइनस 3 बाहर, तो यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएंगे x पे पावर माइनस 4, क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी dx, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा, है कि नहीं है? तो फेसबुक पे सब कोई हमसे नहीं जुड़े हुए हैं क्या? आए? फेसबुक पे आए? कि आप तो रईस यादव की क्या नाम से चला रहे हैं आप? ये चला रहा है, राहुल चला रहा है। राहुल हो गया रईस। हाँ, कोई पागल आशिक हो जाता है, कोई हो जाता है क्या? बकलोल आशिक लिखता है कोई फल्ला कुमार अकेला हो जाता है, कोई फल्ला कुमार दुकाला हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि क्या है किसके नाम से है। हाँ, आजकल तो अजीब अजीब नाम से आता है। अब इतना नाम अपने आप का बिगाड़ लेता है कि पता ही नहीं चलता है। समझे बात को? अरे भाई, पर्सनल आप अपना नाम लिखिए, वही तो आपका पहचान है। अपना पहचान लिख के क्या लिख रहे? पगला आशिक। ऐसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है और उसमें कोई लड़की लोग रह जाता है, बाद में पता चलता है। फोटो से फिर हम पहचानते हैं, और जिसका फोटो नहीं रहता है, नाम अगलोल बकलोल बड़ा रहता है, उसको अब नहीं ऐड करने लगे। क्या करेंगे उसको? क्या है ना है झूठों का। हाँ, अब कोई तो है लड़की के प्रोफाइल से भेज देते हैं। अरे जब आप हाफ पैंट पहनते होंगे, नाक में नेटा चलता होगा, उस समय हम फेसबुक चलाते थे। एक तो प्रोफाइल पिक देख के समझ जाते हैं कि ये आपका ऑर्डिनरी है और ये मतलब कि आपका वो बेकार वाला है कि ना? ऐसे मत क्या कीजिए आप लोग। सबका अपना अपना एक अस्तित्व होता है, उसको बनाए रखिए। हाँ, अब किस लड़का को लगता है कि लड़की वाला प्रोफाइल बना के फेसबुक चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ? अरे कभी कुछ मिलने वाला नहीं है। चलिए, 4 x पे पावर क्या हो जाएगा? पावर वाला नियम 3 + 1 3 + 1 माइनस 3 x पे पावर -4 + 1 -4 + 1 प्लस क्या?
एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल कर दें, एक्स पे पावर 4, ये देखिए माइनस माइनस, यहाँ देखिए -3 होगा ना, या नहीं तो भाई लिख देते, नहीं तो कहिएगा कि कैसे लिखे यार। 4 4 कैंसिल हुआ, 3 इंटू एक्स पे पावर -3 3 कैंसिल हो गया, अब माइनस माइनस एफ एक्स इक्वल टू बताइए एक्स पे पावर 4 माइनस एक्स पे पावर -3, अब प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या, एक्स पे पावर 4 1/x पे पावर 3 प्लस क्या, देखिए आपको यहाँ पे f2 का मान दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है, f2 का मान दिया हुआ है, x बराबर 2 लीजिएगा तब ना f2 का मान आएगा। अच्छा यहाँ पे 2 का पावर 4 माइनस 1/2 पे पावर 3 प्लस सी, अब f2 का मान बताइए आपको क्या दिया हुआ है, f2 का मान क्या दिया हुआ है, 0। अच्छा माइनस माइनस प्लस कर दिए थे ना, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे बताइएगा f2 का मान कितना हो जाएगा, f2 का मान कितना हो जाएगा, 0, 2 पे पावर 4 हो जाएगा 16 प्लस 1/8 हो जाएगा प्लस सी, 0 इक्वल टू 16 8 128 होगा क्या, और एक सी का मान कितना निकल गया। अब चलिएगा हमको निकालना है एफ एक्स का मान, हमको किसका निकालना है, एफ एक्स का मान। चलते हैं यहाँ से, एफ एक्स का मान हो जाएगा जहाँ पे आपका यह देखिए यहाँ पे है, या यहाँ पे ले लीजिए, जब तक मान नहीं रखे थे, एफ एक्स इक्वल टू क्या आया बताइएगा, एक्स पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 3, और सी के जगह कितना मान आया बताइएगा, यही आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, लिखिए यही ऑप्शन में दिया हुआ है। चलते हैं हम लोग नए टॉपिक पे, आप समाकलन की विधि, समाकलन की विधि पे चलेंगे अब हम लोग। इसको साथी तुमको दांत तोड़वाना है क्या रहे, इसका भी मुस्कान कर रहा था मनीषा तोड़ा रे, ऐसा लग रहा है सब कोलगेट का प्रचार करने आया है। आपको क्या रामदेव बाबा का दंत क्रांति, लड़का लोग क्या मुर्मू दांत क्रांति का प्रचार कर रहा है। देखो अमृता, जिसका देखेंगे दांत तोड़िए देंगे इधर से, जब दांत टूटी का लागे तब पता चलेगा क्या दुख होता है दांत का, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन मतलब क्या समझे, प्रतिस्थापन मतलब हुआ एक के स्थान पे दूसरे को रख के बदल कर, हाँ अगर जो फंक्शन है वो फंक्शन को लेके नहीं, उसके बदले हम दूसरे को लेते हैं, वही आपका क्या हो गया जानते हैं, प्रतिस्थापन। पहले तो हम विधि की बात करेंगे, फिर बात करेंगे कि कहाँ पे हम प्रतिस्थापन करेंगे, हाँ सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे करेंगे और कैसे करेंगे, यही रूल है आपका। पहले तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि किस सवाल में हमको प्रतिस्थापन करना जरूरी है, यही आपका सिर्फ एक्सरसाइज अगर सॉल्व कीजिएगा ये पता नहीं चल पाएगा। हाँ बशर्ते कि अगर 15 तो प्रॉब्लम है 2-4 बार बनाइएगा तो रट आ जाएगा, अलग बात है, लेकिन ये जानना बहुत अनिवार्य है कि प्रतिस्थापन हम करेंगे किस जगह पे। सवाल आपको दिया हुआ है
तो सवाल देख के आपको ये आना चाहिए कि नहीं, इसमें आपका क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। क्या कि अभी देखिए विधियां, आपको इसमें बहुत प्रकार से विधि को जानना है ना। तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले देखिए करते क्या है, मान के चलिए कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये देख लीजिएगा। इंटीग्रेशन fx dx, सपोज प्रतिस्थापन कर लीजिए, यह फंक्शन कौन है, चलिए उसको हम क्या मान लेते हैं, t। क्या मान लेंगे, t। तो कभी आप थीटा मानिएगा, कभी t मानिएगा, सिचुएशन के अनुसार हम देखते रहेंगे। हम यहाँ पे fx को क्या मान रहे हैं, t मान रहे हैं। लेट fx इक्वल टू t, बहुत आसान मेथड है ये, है कि नहीं है। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx के बदले लिए तो क्या ले लेंगे, अब t इंटू कितना हो गया। अब देखिए क्या फर्क पड़ गया, फंक्शन किसका दिया हुआ है, फंक्शन किसका दिया है और किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। क्या संभव है यहाँ पे, यहाँ संभव अब नहीं है कि नहीं है। अब फंक्शन fx था तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते, लेकिन यहाँ संभव तो है, लेकिन यहाँ पे हमको दोनों को टैली कराना। fx था तो हम क्या कर लिए, dx के रेस्पेक्ट में, है कि नहीं है। और यहाँ पे t है तो अब t के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो dx के बदले अब हमको क्या लाना पड़ेगा, जानते हैं, dt। क्या लाना पड़ेगा, अब dt लाना पड़ेगा। तो कैसे लाइएगा, कैसे लाएंगे, तखाप तो रखल नहीं कि उठा के बैग से निकाल के कॉपी में रख लीजिएगा। क्या, सुनिए अब आपको जैसे यहाँ पे dt लाना हो ना, तो जिसको आप मानिएगा, या किसको माने हुए हैं आप, इसी को न माने हुए हैं, तो इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा। क्या कीजिएगा, वो भी x के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बताइएगा, fx, और dt बाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है कि नहीं है। अब यहाँ पे f डैश x होगा कि नहीं होगा, और यहाँ से हो जाएगा dt बाई क्या, dx, और यहाँ से क्योंकि हमको dx के बदले लिखना है ना, तो dx इक्वल टू हो जाएगा, dx इक्वल टू dt बाई f डैश। इसका मतलब समझे आप, I इक्वल टू t इंटू dx के बदले कितना लिखिएगा, dt बाय। इसका मतलब ये समझे कि किसी भी फंक्शन में प्रतिस्थापन उस समय लगेगा जब dt के साथ मेन फंक्शन कौन था, fx का डिफरेंशिएशन भी मौजूद हो। fx का क्या हो, डिफरेंशिएशन भी क्या हो, मौजूद हो, समझे ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि निश्चित तौर पे सब्स्टिट्यूशन मेथड उस समय लगाएंगे जब फंक्शन भी दिया हुआ हो और फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी दिया हुआ हो। फंक्शन का अभी लिख रहे हैं कोई नहीं ना, तो कब होगा, तो इससे हम पता किए कि dx को बदलने के लिए dt में हमको निश्चित तौर पे, है ना, या यहीं पे अगर हम बात करेंगे dx इधर आ जाएगा, तो f डैश x dx बराबर क्या लिखेंगे आप, dt। कहने का मतलब कि आप dt कब लाइएगा, जब निश्चित तौर पे उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ हो, तब ये जाके आप क्या लगाइएगा, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पे अगर आपको fx दिया हुआ है ना, सपोज हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, है ना, अब लिखना है आपको, है कि नहीं है। सुनिएगा, हम क्या बोल रहे हैं
कि प्रतिस्थापन आप कब लगाइएगा, जब आपके प्रॉब्लम में फंक्शन भी दिया हुआ है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी दिया हुआ है। क्या बोले हम कि फंक्शन में इंटीग्रेशन में फंक्शन भी दिया हुआ है और फंक्शन के साथ साथ उसका क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन भी दिया हुआ है। तब आप कौन सा मेथड लगाइएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइएगा, और हिंदी में कहेंगे तो प्रतिस्थापन, है ना। अब यहीं पे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हम fx लिए f, तो हम क्या बोल रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि के लिए fx तो दिया रहेगा, साथ साथ उसका क्या दिया रहेगा जानते हैं, किसी न किसी रूप में डिफरेंशिएशन दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो फिर हम लोग उसमें प्रतिस्थापन नहीं लगाएंगे, दूसरा मेथड लगेगा, है कि नहीं है। जिसके लिए पहचानना क्या सब था हमारा कि fx भी दिया रहेगा और उसका f डैश मतलब डिफरेंशिएशन भी दिया रहेगा, तो वहां पे आप कौन सा मेथड लगाइएगा। तो करते क्या है, इसमें fx को मान लेते हैं अब हम t, फिर वही fx को क्या मान लेंगे, t। हाँ, तो fx को t मानेंगे, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, t इंटू एफ डैश एक्स इंटू क्या, तो लेकिन हमको किसके रेस्पेक्ट t अगर लाए तो हमको अब dt लाना है। क्या लाना है, dt लाना है। तो आप माने किसको भाई, fx को आप माने थे, तो जिसको माने थे उसी को डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो d बाय डी एक्स fx इक्वल टू dt बाय dx, f डैश x dt बाय dx। तो यहाँ से हो जाएगा आपका f डैश x इंटू dx बराबर dt। तो यहाँ से I इक्वल टू t इंटू, अब बताइए f डैश x dx के बदले आप क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं कि नहीं। बदला गया ना। अब फंक्शन किसका, किसके रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा, पावर वाला नियम लगाएंगे, I इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी होगा ना, पावर 1 ना, क्या करेंगे 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1। तो I इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या सी, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका I इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाय नहीं स्क्वायर बाय 2, और टी के माने क्या माने हैं बताइएगा, fx स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, और यही आपका क्या हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया। एक शॉर्ट नियम पहले हम बताए थे ऑब्जेक्टिव के पर्पस से, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, कोई बताइएगा। पहले शॉर्ट वाला नियम, तो साइन किस में बदल जाता है, कॉपी पलट के देखिए, नहीं याद है तो माइनस कॉस में सबको याद है, कंफर्म ना, माइनस कॉस एम एक्स, एक्स का गुणांक क्या है, क्या करेंगे भागा बाद प्लस क्या, तो ये तो शॉर्ट नियम हुआ। अब हम उस दिन बताए थे कि काहे हम m से भाग देते हैं, आज ये जान लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि हम काहे भाग देते हैं। सुनिएगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला क्या है बताइएगा कि साइन x dx बराबर माइनस कॉस प्लस क्या, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है mx दिया हुआ है। इसको सिंगल टर्म में लाने के लिए mx बराबर क्या मान लेंगे t, mx बराबर क्या मान लेंगे t। लेट माना कि mx बराबर क्या ले लिए आप, अब बताइए I इक्वल टू क्या हो गया
साइन टी इंटू कितना हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। किसी को दिक्कत क्या? बस mx के बदले t ले लिए सिंगल टर्म में लेने के लिए, है ना। यहाँ पे जैसे साइन x था ना, उसी तरह से आप कितना आ गया। लेकिन यहाँ पे जब साइन x था तो आपको क्या चाहिए था, क्योंकि फंक्शन किसका है, और यहाँ किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ देखिए साइन टी हो गया, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे dx के रेस्पेक्ट में कर रहा है। इसका मतलब हमको dx के जगह अब क्या चाहिए, dt चाहिए। dx के जगह क्या चाहिए आपको, dt चाहिए। तो बताइए हम क्या उपाय बताए थे कि जिसको मानेंगे, तो माने किसको थे आप, इसी को ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको क्या करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, नहीं x के रेस्पेक्ट। ऐसे आप टीवी कीजिएगा वो भी बनेगा, टीवी कीजिएगा वो भी बनेगा, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा किसके रेस्पेक्ट में, x के। तो यहाँ से हो जाएगा, वो भी बनेगा, ऐसा मत कहिए कि नहीं बनेगा। m इंटू डी बाई डी एक्स और डी टी बाई m तो आ गया बाहर, x का x के साथ हो गया 1 बराबर dt बाई, हमको dx न चाहिए, तो dx के बदले कितना लिख सकते हैं, dt बाई क्या नहीं लिख सकते हैं क्या। अब I इक्वल टू साइन टी dt बाई, दिक्कत हो रहा है, ये m बाहर आ जाएगा, नहीं बताए थे गुणांक वगैरह क्या होता है, कोफिशिएंट क्या हो जाता है, 1 बाय m, 1 बाय m। अब बताइए साइन किस में बदल जाएगा, माइनस कॉस आई टी प्लस क्या सी, आई इक्वल टू माइनस कॉस टी के बदले क्या रखे बाय m। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, चलिए लिखिएगा। हो गया, देखिएगा क्या है प्रॉब्लम, बोलिए। साइन टेन इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, यही ना। अच्छा बताइए किसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया गया है, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ना होता है कि नहीं है। क्या यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ हो उसको आप क्या मानेंगे, बताइए अभी हम कि जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है उसको आप क्या मानेंगे, डी मानेंगे, है कि नहीं है। यहाँ पे बताइए अब किसको माने हम, टेन इनवर्स को माने कि नहीं माने। लेट माना कि टेन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा I इक्वल टू साइन टी और यहाँ पे हो जाएगा dx बाय 1 प्लस एक्स। अब फंक्शन मेन रूप से किस में आ गया, टी में आ गया, किसके रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हम dx को किस में बदलेंगे, dt में बदलेंगे। तो जिसको आप माने थे तो tan इनवर्स नीचे ही लिखते हैं, है ना, तो tan इनवर्स x बराबर t, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से हो जाएगा d बाई डी एक्स, टेन इनवर्स x बराबर dt बाय क्या हो जाएगा, dt बाय क्या हो जाएगा dx। तो टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या,
अब जिसको भाई फॉर्मूला नहीं याद रहेगा आप बताओ क्या करेगा मास्टर? 1/1 प्लस dt बाय नहीं होगा। अच्छा बताइए dx को, देखिए हमको यहाँ dx बाय इतना ना है, तो dx ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? तो dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप क्या लिख सकते हैं? I इक्वल टू बताइए साइन t इंटू क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, साइन t इंटू क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। I इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइएगा? माइनस कॉस टी प्लस क्या? I इक्वल टू माइनस कॉस टी के बदले आप क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x प्लस c, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं हम लोग।